सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यूज़ 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कबीर जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप खुद शीतल होए। तो ये तो है कबीर जी का दोहा। और आजकल कांग्रेस का एक दोहा चल रहा है कि सनातन धर्म को इतनी गाली निकालिए कि अपने आप टिकट मिल जाए। तो उनका ये सनातन धर्म को गाली दो और वोट लो, टिकट लो, यही कांग्रेस का चल रहा है, उनके नेताओं का चल रहा है। जो नेता जिसके मन में आ रहा है सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, सेना का अपमान कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है, तो उनकी जो साथी पार्टियां हैं, डीएमके है, आरजेडी है, शिवसेना है, या ममता बनर्जी है, कोई जेडीयू, कोई भी पार्टियां हैं, सबका बस यही फंडा है कि सनातन धर्म का अपमान करो, गाली दो, कभी रामचरित्र मानस का अपमान करो और जनता का वोट ले लो। पर उन जाहिल अनपढ़ नेताओं को ये नहीं पता जनता आजकल परिवारवाद, जातिवाद, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। उसको अपने देश से और अपने धर्म, सनातन धर्म से पहले प्यार है। वो अपने देश का और धर्म का पहले सोचती है, ना कि इन नेताओं की जहरीली सोच का। तो अभी मैंने देखा एक कांग्रेस का प्रवक्ता आज सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, अनाप शनाप बयान दे रहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, समाप्त कर देना चाहिए जी। तो उसको मैं कहना चाहूँगा, यार इतने आए तेरे अपने बाबर, नादर, चंगेज, और कितने आए और कितने चले गए। अंग्रेज आए, हिमायू आया, नादिर शाह आया, चंगेज आया, अब्दाली आया, कितने आए कितने पता नहीं चले गए। और सनातन धर्म की ध्वजा को ना कोई झुका पाया, ना कोई झुका पाएगा, नो ना कोई माई का लाल पैदा हुआ है झुकाने वाला। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूँ, है तुम में दम है, अब तुम अपनी एक माँ के तो तुम झुका के दिखाओ सनातन धर्म को। राहुल गांधी को भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम हो अगर हिंदू तो कहो अपने मुंह से, अपनी माँ का दूध पिया है वो सोनिया गांधी के, तो तुम कहो तुम हिंदू हो। तुम बीजेपी भाजपा के बारे में तुम कह देते हो जी वो हिंदू नहीं है, सनातन नहीं है, सनातन धर्म का है, भाजपा को कुछ नहीं पता। अगर तुमको पता है, तुम हो अपने एक हिंदू हो, अगर दम है तुम्हारे, तुम्हें मैं चैलेंज करता हूं, तुम कहो तुम हिंदू। तुम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हें एक विशिष्ट और विशिष्ट का वोट चाहिए, एक विशिष्ट वर्ग का वोट चाहिए, जिनके लिए तुम 10 साल से यही कर रहे हो, सनातन धर्म का अपमान करना। पहले तुमने हिंदुओं के बारे में तुम बिल लेके आए और तुमने 370 का मुद्दा छेड़ रखा, कभी तुमने 3 तलाक का कि वो बीच में कह रखा। तुमने सब जितने भी काम किए सनातन धर्म के खिलाफ किए, हिंदू धर्म के खिलाफ किए। आर्टिकल 28 29 के बारे में तुमने उसको वहीं का वहीं रोके रखा, ना तुमने काम किया, ना अब किसी को करने दे रहे हो। तुम्हारा बस यही है, सनातन धर्म का अपमान करना और हिंदुओं को बरगराना और जनता को बरगराना, यही तुम्हारा काम है और यही तुम्हारा मुद्दा है। तुमने ना काम करना इसमें, ना किसी को करने देना। और मैं अभी देख रहा हूँ इतना अपमान हो रहा है, इतना बुरा भला कहा जा रहा है। कहाँ जो अपने साधु संत अभी आए थे संसद के उद्घाटन में, वहाँ वो कहाँ चले गए? वो कोई, ना कोई सरकार एक्शन ले रही है और ना कोई कोर्ट एक्शन ले रहा है। इनके जहरीले बोल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को इन इन पर एक्शन लेना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी अपमान करता चला जाएगा। अब सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई कहना नहीं आता, बोलना नहीं आता। कोई जहाँ आता है जी धरना लगा देता है जी, है कोई दिल्ली में बैठ जाता है जी, और कोई कहाँ धरना लगा देगा जी, और कोई क्या कर देगा। तो अब बैठे हैं चुप, इसका मतलब ये थोड़ी है किसी को कुछ कहना नहीं आता, बोलना नहीं आता। तो सर, अब ये थोड़ी है लोग नहीं कह रहे, नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब लोगों को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चलो जनता अपने हिसाब से चुप है, अपने हिसाब से कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रही, तो सरकार को तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और राहुल गांधी को मैं खुला चैलेंज करता हूँ और सभी जनता को कहता हूं कि राहुल गांधी जब या कांग्रेस का कोई भी नेता अगर विधानसभा, लोकसभा में चुनावों में अगर आता है, वोट मांगता है, कहीं सभा करता है, तो उसको उससे शरेआम सबके सामने पूछा जाए कि तुम्हारा सनातन धर्म के बारे में क्या राय है, तुम हिंदू धर्म के बारे में क्या राय रखते हो, और तुम उनके बयान का क्या समर्थन करते हो, उन बयानों का। तो इनको हर सभा में, हर विधानसभा, लोकसभा में इनको पूछा जाना चाहिए, इनके हर नेताओं से, कि इनका उसके बारे में क्या पक्ष है। और राहुल गांधी को मैं कहना चाहूँगा कि तुम अगर हो असली हिंदू, तुम कहते हो अपने आप को भाजपा हिंदू नहीं है, और तुमने माँ गीता पढ़ी है, तो लो तुमने गीता पढ़ी है तो तुम कहो तुम हिंदू हो। तुम नहीं कह सकते, सबको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो, तुम्हारा विजन क्या है। तुम्हारा विजन है जनता को बांटना, ना काम करना। तुम्हारी ये जो गंदी राजनीति आजकल चल रही है, तुम बाहर जाकर एक जो
टूल के साथ एक 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर जो देश विरोधी बातें करते हो, देश के विरोध में, प्रधानमंत्री के बारे में जो ये अनाप शनाप बातें करते हो, जनता इन बातों को समझ रही है, अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अब तुमने ना तो काम करना ना करने देना। अब जनता तुम्हें आने वाले चुनावों में आगे जवाब देगी। तुम्हारा जो विजन है जनता को कांग्रेस के या इनके जो विपक्ष की पार्टियां हैं इनके विजन के बारे में पता है। इनका विजन यही है, सनातन धर्म को बुरा भला कहो और उसका अपमान करो और हमें वोट मिल जाएंगे। तो भाई ऐसे वोट नहीं मिलने वाले। जनता तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं है। अब इन दिनों में संसद का अभी सत्र बुलाया गया है, तुम उसका मतलब विरोध कर रहे हो, तुम उसकी खिलाफत कर रहे हो। तो भाई तुमने नहीं जाना ना, जो तुम्हें किसने बुलाया है। अगर कोई देश के लिए काम कर रहा है तो उसको करने दो। तुमने नहीं करना तो तुम अपना घर बैठो, तुम अपना जनता के पास जाओ। अगर तुम्हें जनता बताएगी इस बार कि तुम्हें वोट देना नहीं देना। वैसे भी जनता तुम्हारे ये जो 75 साल के जो वादे हैं और जो तुमने किए जनता सब देख चुकी है। तो जनता देख चुकी है भाई। तुम्हारा काम है सनातन धर्म का अपमान करना, बुरा भला कहना। तुम अपनी पार्टियों के साथ वो करो, जनता को काम करने दो। प्रधान देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री को अपना काम करने दो। और जनता को पता है बुरा उसका भला क्या है बुरा क्या है, और जनता आने वाले चुनावों में उसका तुम्हें जवाब देगी। ये तुम्हारी जो ये डीएमके का जो बेटा है उदयनिधि स्टालिन, या शिवसेना का जो है अपने संजय राउत है, या आदित्य ठाकरे हैं, या आरजेडी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, जो ये परिवारवाद जातिवाद की राजनीति अब बंद है। जनता इनसे हो चुकी है। जनता को इनसे अब कोई मतलब नहीं है। जनता को विकास से मतलब है, काम से मतलब है। जनता काम देख रही है, विकास देख रही है। तो जनता जिसको वोट देगी वो देगी। तुम अपने अपने पर काम करो। तुम्हें ये कोई तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम देश के विरोध में बात करो, सनातन धर्म का अपमान करो। तो भाई अब जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। तो जनता इनको जरूर जवाब देगी। तो मुझे लगता है जनता को इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए, ताकि ये अपने सनातन धर्म का अपमान करना बंद करें और इनकी ये बयानबाजी पर लगाम लगनी चाहिए। तो भाइयों, ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।